योगी सरकार ने नौकरी और रोजगार देने के मामले में एक और रिकॉर्ड बनाया है। यूपी सरकार ने लगभग 4 साल में सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार दिया है। योगी सरकार ने करीब 4 साल में लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है और ये सरकारी नौकरियों की बात है। इस तरह से यूपी सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि नौकरी के मामले में युवाओं की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा हमारी खास पेशकश नौकरी चाहिए तो यूपी आइए में तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में अपॉइंटमेंट लेटर बंटने शुरू हुए तो एक के बाद एक पद की झड़ी लग गई। 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए खुद सीएम योगी आगे आए। उन्होंने रोजगार पाने वाले लोगों से बात भी की। देखिए, मुझे जितने भी हमारे नलकूप ऑपरेटर चयनित हुए हैं इन सबसे एक बात कहनी है। आप में से 3,209 का चयन हो रहा है। एक भी व्यक्ति को कहीं सिफारिश करने की नौबत नहीं आई होगी, न नियुक्ति के लिए और न चयन की प्रक्रिया के लिए, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ। आंकड़े बताने के लिए काफी है कि स्थिति क्या है। 4 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां देने का रिकॉर्ड बना है। 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इससे पहले 5 दिसंबर को 36,950 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। अक्टूबर में 31,227 शिक्षकों को नौकरियां दी गई। कोरोना काल में नौकरी देने में उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। कुछ ही दिनों के अंदर 4 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे 3-3.5 वर्ष के दौरान। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। बैंकों के साथ जोड़ने का काम किया गया है। प्रदेश की सरकार लगातार रोजगार पर काम कर रही है, लेकिन ये आंकड़े भी विरोधियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है समझो सब झूठ है, उसका उल्टा ही करती है। उत्तर प्रदेश में 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नफरत का विकास किया है, बेरोजगारी का विकास किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। यह समाजवादी पार्टी के किए कामों का फीता काटा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पे की थी, कहाँ है उसका इन्वेस्टमेंट? कहाँ है 4.5 लाख करोड़? आप 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं दिखा दीजिए, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 साल में 3,526 बेरोजगारों को नौकरियां मिली, जबकि 85,629 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 4 साल में 3,79,709 बेरोजगारों के लिए अवसर पैदा किए गए। 6 महीने के भीतर रिक्त पदों को भरने के निर्देश मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को दिए। जाहिर है, सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच जमीनी हकीकत क्या है? टीम न्यूज स्टेट। तो जमीनी हकीकत क्या है? दरअसल विपक्ष को इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, लेकिन करीब जो 4 लाख 3.5 साल में 4 लाख जो रोजगार के आंकड़े हैं वो साफ तौर पर विभागवार भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, सैफ खान हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया से शुरुआत कर लेते हैं। सरकार की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी तो बखान करेंगे, लेकिन क्या आपत्ति है विपक्ष को? अनुराग भदौरिया जी, क्या इस आंकड़े पर भरोसा नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह जानते हो कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, बाजीगरी तो शब्द थोड़ा छोटा होता है, आंकड़ों की कलाबाजी करते हैं। कलाबाजी माहिर है ना भारतीय जनता पार्टी। आप जानते हो, झूठ सच हर तरह की बातों को मोड़ना तोड़ना। अभी बता रहे थे, मुख्यमंत्री सुन रहे थे, 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। बाप रे बाप, लाखों में करोड़ों में रोजगार की बात कर रहे हैं।
अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि यहाँ 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। कहने में क्या जाता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इतना लंबी चौड़ी बोलने से अच्छा है आप कम से कम कोरोना काल में आपने देखा होगा देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी। हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं है आज भी, वहां पे आपको एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवा पाते ये। और सबसे बड़ी बात है क्वारंटाइन सेंटर में सांप लौटते रहे और ये कहते हैं हमने सब कुछ ठीक कर दिया। अरे 6 महीने में आप उत्तर प्रदेश का गड्ढा भरने वाले थे, सड़कों का गड्ढा मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश। याद है आप डायलॉग, शायद आप भूल गए होंगे, हमें याद है 6 महीने में उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा, सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। नहीं भदौरिया जी, रोजगार पर ही बात कर लेते ना। आप भटक जाइएगा तो आप शायद सरकार पर सही तरीके से हमला भी नहीं कर पाइएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं सरकार पे हमला कर रहा हूँ क्योंकि सरकार, अरे सरकार पे क्या हमला करोगे। सरकार जब झूठी बोलना है सरकार को, मैंने तो बोला था आपको 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की थी इन्होंने, समिति भी कराई थी, बड़ी समिति हुई, उसमें 50-100 करोड़ रुपया खर्च भी हुए। अगर कहीं 100-200 करोड़ रुपया लग गए हो, कहीं ईंट वीट आ गई हो, कहीं गिर गई हो, बाउंड्री बन रही हो, कहीं कोई फैक्ट्री बन रही हो, तो हम भी मान लें कि चलो कुछ तो इन्वेस्टमेंट हुआ। चलिए ठीक है, रोजगार, ठीक है संजीव मिश्रा जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए, संजीव मिश्रा, 70 लाख रोजगार देने की बात की थी सरकार ने, 70 ये लाख। कुंदन मैं मौका चाहूंगा। देखिए विपक्ष के पास अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी सबसे पहले मैं आपके पास है, संजीव मिश्रा को बोलने दीजिए। इनकी समस्या यही है, इनकी समस्या यही है। जनता के साथ हमारी नहीं इनकी समस्या है, इनको रोकिए तो मैं अपनी बात रखूं क्योंकि नॉन स्टॉप। भदौरिया जी प्लीज, जरा रोकिए तो मैं अनुराग भदौरिया प्लीज कहिए संजीव जी। कोई जनता से कनेक्टिविटी नहीं, न विपक्ष के पास मुद्दे हैं। हैरान परेशान विपक्ष की आज जो स्थिति दिखाई दी वो समाजवादी पार्टी के साथी में दिखाई दी। इतना हैरान क्यों हो रहे हो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे बताते कि समाजवादी पार्टी ने कितनी बड़ी, कितने लोगों को नौकरियां दे दी, इतना परेशान हो रहे हो? ऐसा लग रहा है कि नौकरियां अगर नौजवानों को मिल रही है तो परेशानी समाजवादी पार्टी को में दिखाई दे रही। तो ऐसी बात रखो। अरे एको उद्योग लगाया था समाजवादी पार्टी ने, कितने उद्योग लगाए थे बता दो। अरे चीनी मिल बंद करने वाले, नौजवानों के साथ धोखा करने वाले आज हम पर आरोप लगाएंगे। आज पारदर्शिता के आधार पर जिस तरीके से नौकरियां मिल रही है वो आपने सपने में नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली, ये सपने में समाजवादी पार्टी नहीं सोच सकती। और विक्षिप्त है आपको इस तरीके की स्थितियां मालूम पड़ रही है कि समाजवादी पार्टी की दुकानें बंद होने वाली है, इसलिए आप इस तरीके की बात कह रहे हो क्योंकि समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के साथ धोखा किया था। हम नौजवानों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं। समस्या यही है, क्यों विक्षिप्त हो, क्यों परेशान हो, परेशान क्यों हो? नौजवानों को नौकरी मिलेगी तो भी परेशानी। भदौरिया साहब थोड़ा इंतजार कीजिए ना साहब। अरे दिया होता, भदौरिया साहब थोड़ा इंतजार कीजिए ना। आपने जो आरोप लगा उसको सुन लीजिए ना, आज लड़ाई इस बहस को भटकाइए नहीं। समाजवादी पार्टी ने कितनी नौकरी दी? अरे 3.5 साल में योगी जी ने जो नौकरियां दी है वो 10 साल में आप नहीं दे पाए। 10 साल में नौकरियां, उन्होंने 3.5 लाख नौकरियां दी। आज 3.5 साल की सरकार में 4 लाख नौकरियों से हैरान और परेशान, हैरान और परेशान हो जाएगा। दिखाओ, अरे देखो तो जा करके, यहाँ बहस करके देखो तो जा करके, पहले देखो तो समझ में आ जाएगा कि जो समाजवादी पार्टी 10 साल में नहीं कर पाई, बसपा से मिलके ये भी लगा लो, बसपा से मिलके आंकड़े लगा लो, 2 लाख के करीब समाजवादी और 90,000 के करीब बसपा ने नौकरियां दी थी। आज 4 लाख नौकरियां मिल गई 3.5 साल में। तो अरे 3.5 साल में तो सरकार खत्म होने को नौकरी मिल रही तो परेशानी क्या आपको? ठीक है, सैफ खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैफ खान जी, क्या इस भदौरिया को कहना चाहिए था, क्या इस आंकड़े पर आपको भरोसा नहीं है? सैफ खान 4 साल में 4 लाख। मौका चाहूंगा कुंदन जी, कहिए। मैं बताता हूं आपको कुंदन, सबसे पहले जो ये जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाजी तो छोड़ेगी नहीं। एक एक करके बात करते हैं। जो आज कह रहे हैं ना, जॉब दे दी 4 लाख नौकरियां लगभग इन 4 सालों में, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन में जो आपने बताया है कि आपने 28,622 नौकरियां दी, 100% कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी ठेके पे हैं।
और जो है नेशनल हेल्थ मिशन में जो किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ही किया जाता है। कितना 100%, यानी 28,622 तो ये चली गई कॉन्ट्रैक्ट पे। 90% मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो है 90% कॉन्ट्रैक्चुअल यानी ठेके पे जॉब्स होती है। उसमें कितने नंबर आपने ऐड ऑन किए अभी जो है इन्होंने दिखा है 8,556, यानी ज्यादातर अगर आप ये देखें जितनी भी लिस्ट खोल के सब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जो हैं यानी ठेके पे दी हुई जॉब पे अपनी पीठ थपथपा रही है ये भारतीय जनता पार्टी यानी जुमलेबाज सरकार। मैं बताता हूं और सच्चाई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने इस वक्त आंकड़ा सामने निकाला कि जो है उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी डबल हो गई है। ये अभी 2020 का जो है ये आंकड़ा निकाल के दिया है। मैं इनकी सरकार के मिनिस्टर जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते हैं फरवरी 7, 2020 में कि तकरीबन 34 लाख की बेरोजगारी जो है वो अभी रजिस्टर हुई है। पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बेरोजगारी जो है वो रजिस्टर हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में यही योगी सरकार जुमलेबाज जो बोल के आए थे कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे। संजीव मिश्रा साहब, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है करके सैफ खान साहब, संजीव मिश्रा साहब, ये बाजीगरी है क्या? आप लोगों की कलाकारी है क्या? संजीव मिश्रा साहब, मैं इनका जवाब दूं। करोड़ नौकरियां देंगे और सैफ खान को रोकिए तो मैं जवाब देना चाहता हूं। संजीव मिश्रा जी, सैफ खान प्लीज अब सुन लीजिए। 28,000 एनएचएम में अगर नौकरियां मिली, 28,000 एनएचएम में अगर नौकरियां मिली हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता, संविदा के आधार पर अगर नौकरियां मिली हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? लगभग इन 4 सालों में 28,000 एनएचएम की बात कर रहे हो, 28,000 एनएचएम में जो नौकरियां मिली, नहीं मारा या आपत्ति क्या है आपको? कॉन्ट्रैक्चुअल में काम भी दिया है तो वो आप जो है तो आप मार लेते, 30 साल कांग्रेस बिहार वाले मार लेते, 30 साल कांग्रेस बिहार। इस वक्त सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, नौकरियां मिल रही है, लेबर ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सुन लीजिए, ये जुमलेबाज जो प्रतिनिधि बैठे हैं इनको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब नौकरी मिल रही वक्त तो सबसे भी ज्यादा आपके बेरोजगार पेट है। में दर्द हो रहा। 28,000 लोगों को नौकरी मिली ना, इसमें समस्या क्या है? लेबर ब्यूरो के लिहाज से इसमें समस्या क्या है? संविदा के आधार पर जो लोग 10 साल पहले नौकरी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? जो आपने 2014 में करा दिया। वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं एनके सिंह सर। एनके सिंह साहब, हमें यह बताइए कि अगर योगी सरकार ये दावा करती है कि 4 लाख नौकरियां जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है, ठेके पर और संविदा पर की बात हो सकती है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 15 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, मौजूदा परिस्थितियों में देश की हालत क्या है? और ऐसे में अगर ये आंकड़े जो बता रही उत्तर प्रदेश सरकार, ये अपने आप में बहुत अच्छे देखने में लगते हैं ये आंकड़े। मैं बताऊं, 28,000 लोगों को एनएचएम में अगर नौकरी मिल रही है, ये कह रहे हैं अरे 70 लाख लोगों का रोजगार का वादा किया था। अगर हम आपकी बात मान लें, फर्जी बात, तो भी आपने 68 एनके सिंह साहब की आवाज नहीं है, लोगों को आपने मैं आता हूं। एनके सिंह सर, मानवेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। मानवेंद्र, वहां पर जो आम लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जब ये आंकड़े पता लगते हैं और ये बताया जाता है कि 15 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली है इस दौरान पिछले 3.5-4 सालों में, और करीब 4 लाख लोगों को नौकरी सरकारी विभागों में मिली है, तो किस तरीके से इन आंकड़ों को वहां के बेरोजगार और वहां जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं युवा वो लेते हैं? जी, प्रयागराज जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका गढ़ है और तमाम आयोग जो है उनमें जो चयन होता है ज़्यादातर छात्र यहीं से जाते हैं। हमारे साथ प्रतियोगी छात्र भी मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। प्रशांत, ये बताएं कि 4 लाख नौकरी का सरकार ने दावा किया है कि 4 लाख नौकरियां दे दी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में 15 लाख नौकरियां। तो आप लोग जो समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं, तमाम जो आयोग हैं उस पर प्रदर्शन आपके होते रहते हैं, क्या सेटिस्फाई हैं इस सरकार की कार्यशैली? देखिए, मैं इस चीज़ से तो सहमत हूँ कि 4 लाख नौकरियाँ दी गई, लेकिन नौकरियाँ किस सेक्टर में दी गई ये भी देखने वाली चीज़ है। जैसे अधिकतर नौकरियाँ जो है 1,37,000 पुलिस विभाग की, लगभग 2.25 लाख शिक्षा विभाग की नौकरियाँ दी गई हैं, और बाकी जो नौकरियाँ हैं वो लोक सेवा आयोग से नर्सिंग ऑफिसर और PCS अधिकारियों की। लेकिन उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख भर्ती संस्थाएँ हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग है, हायर एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अधीनस्थ बोर्ड है।
इसमें से अधीनस्थ जो है यूपी SSSC के नाम से जिसको जानते हैं, उसकी लगभग 30,000 भर्तियां अभी भी रुकी हुई हैं, जिनकी या तो एक चरण की परीक्षाएं हो चुकी हैं या दो चरण की परीक्षाएं हो चुकी हैं, और उन भर्तियों को क्लियर नहीं किया जा रहा है। पिछले 3 सालों से अधीनस्थ शून्य है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन शून्य। आप बताएं कि 4 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं, आप लोग परीक्षाएं दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ पहले से बेहतर काम किया सरकार? बस हमें लगता है कि अभी जो वैकेंसी एसआई की कुछ दिन पहले 2 साल से लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि एसआई की वैकेंसी आने वाली है, लड़के तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, फिर एसआई की वैकेंसी नहीं आई। पीजीटी की वैकेंसी निकाली सरकार, फिर उसको भी निरस्त कर दिया गया बीच में। मतलब यही हो रहा है कि वैकेंसी आ रही है फिर खत्म कर दी जा रही है। 4 लाख का आंकड़ा बड़ा आंकड़ा होता है, पिछली अगर तुलना की जाए तो सर ऐसे कैसे होगा? 2016 में भर्ती लाते हैं, उसके बाद 4 साल का वेट करते हैं, फिर 2020 में फिर से नौकरियां लाते हैं, तो इसमें हमें क्या मिला? 4 लाख दे किसको रहे हैं? आप ये पूछिए ना, इन्होंने दिया किसको है 4 लाख? दिया किसको है? 4 लाख का आंकड़ा अगर तुलना की जाए पिछली सरकार से, तो आपको क्या लगता है कुछ कहीं बेहतर दिखता है? पिछली सरकार की अपेक्षा व्यापक पैमाने पे बेहतर है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरीके से भर्तियों में व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ था, छात्रों में व्यापक आक्रोश था, जिसकी वजह से ही 90% युवाओं ने इस सरकार को वोट दिया और सरकार बनवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और उनकी अपेक्षाएं बड़ी थी। सरकार को शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग की भर्तियों के अलावा अन्य भी भर्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो चाहे हायर एजुकेशन। भदौरिया साहब एक छोटा सा कमेंट, भदौरिया साहब एक छोटा सा कमेंट। इस युवा को आपने सुना, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार और नौकरियां देने में जो लापरवाही की गई, खाली भर्तियां रही, सीटें खाली रही, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। छोटा सा कमेंट 10 सेकंड का, एनके सिंह के पास जाना है मुझे। समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में रोजगार दिया, हमने यहाँ पे विकास किया, हमने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया था, चाहे रोजगार। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है, युवाओं को भरोसा नहीं है, जिन्हें नौकरी नहीं मिले उन्हें भरोसा नहीं है। एनके सिंह साहब, ये आंकड़े जब सामने आते हैं तो क्या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें ये 4 लाख सरकारी विभागों में नौकरियां, तो किस रूप में आप इसे देखते हैं? इन्होंने क्या किया? नहीं, इसको बड़े गौर से समझने की जरूरत है कुंदन। हर साल उत्तर प्रदेश में करीब 4 लाख लड़के जॉब मार्केट में खड़े हो जाते हैं। हर साल नए लड़के 4 लाख खड़े हो जाते हैं। तो अगर 4 साल में 4 लाख दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस सेक्टर में दिया है, और ये तो आंकड़ों पे है ना, इस पे क्यों हमारे पॉलिटिकल पार्टीज डिस्टर्ब हो रही हैं? ये तो एक आरटीआई दे दे, उनको पता लग जाएगा। लिहाजा ये सही आंकड़े हैं, और इसमें उन्होंने 4 लाख 4 साल में दिए हैं, तो हेल्थ सेक्टर में दिया है, एजुकेशन में दिया है, पुलिस में दिया है, और पुलिस में दिया है तो ये पहले से ही सेक्शन पोस्ट है। लिहाजा एक अच्छा काम किया है योगी सरकार ने इन खाली पोस्टों को भर के, और इसका हेल्थ सर्विसेज में इजाफा होगा, बेहतर होगा हेल्थ सर्विसेज, तो इस पर कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो बाकी कह रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ कनेक्टिविटी की है जॉब से, ये अपने आप में फालतू बात है। इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है कि आपने रोजगार कितने दिए। 2 चीजें होती है, नौकरी और रोजगार। तो नौकरी तो 4 लाख बिल्कुल दिया, अच्छा काम किया है। लेकिन जो बाकी कह रहे हैं कि रोजगार दिया है और उनको रोजगार से कनेक्ट किया है, बैंकों से कनेक्ट किया है, ये कोरी लफाजी है और इसमें कोई दम नहीं होता है। हाँ, जहां तक नई इंडस्ट्रीज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में नई इंडस्ट्रीज अभी नहीं लगी है और कोरोना काल में लग भी नहीं सकती, इसलिए हम सरकार का जो परफॉर्मेंस है इस समय औद्योगिक कितना इंडस्ट्री लगी है इससे नहीं देख सकते। हाँ, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करेंगी, एजुकेशन इंप्रूव करेगा, जिसका रिजल्ट हमें अगले साल 2 साल में मिलेगा। सैफ खान क्या कहेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो मौजूदा सरकार है वो बाकियों से बेहतर है, ये बेरोजगार लोग कह रहे हैं। चलिए, मैंने अभी बताया कि इसमें नहीं ऐसी ये बात नहीं है कि बेरोजगार कह रहे हैं, और ऐसे आपके मंच के ऊपर जो बैठे हुए कुछ फेवरिज्म भी करते हैं बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको मैंने बताया कि 100% में से 2 जो हैं अभी तकरीबन, वो भी 40,000 का मैंने अभी जो है आपको बता दिया कि 40,000 नौकरियां तो ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, वो भी ज्यादातर 90% या 100%। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के हालात मैंने आपको बताया कि जो है खुद गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर, वो कहते हैं कि हमारी जो है बेरोजगारी, वो भी विधानसभा में जब ये क्वेश्चन उठा था तब जाके लिखित ये जो है दिया गया था कि इतनी बेरोजगारी जो है हमारी बढ़ गई है। 34 लाख बेरोजगार इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो है वो रजिस्टर्ड है।
ये खुद गवर्नमेंट के पास, खुद गवर्नमेंट ने लिखा दिया है, तभी बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारा इसके बाद संजय समस्या है, हमारी लेबर स्टैटिस्टिक्स 28,000 NHM में नौकरियां मिल रही, 2016 में सैफ अली कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। कई लोगों अरे की नौकरियां तो मिल रही है, लेके आया जाए। 30 साल पहले तो नौकरियां दी होती नौकरियां तो आज देंगे, कहीं कुछ उन पे होती वो तो नहीं नहीं। सैफ खान हमें समझना पड़ेगा। सैफ खान प्लीज, सैफ खान अब संजीव जी को बोलने का मौका दीजिए। सैफ खान प्लीज, संजीव मिश्रा जी अपनी पूरी बात रखिए, पूरी बात रखिए। आप कौन सा तरीका है भाई? नौकरियां मिल रही ना, 28,000 नौकरी NHM में मिली, तो उसमें आपत्ति क्या कांग्रेस को? अगर बात मान ले तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है? सीधी बात करो ना। जब नौकरी मिल रही है, इस बात को स्वीकार कर रहे हो, तो उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल है। और अभी जिस तरीके से कहा गया, अरे 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, ऐसे ही बोलते हैं। और वो बैंकों में उसका डिटेल होता है, किसको कितने पैसे दिए गए, उसको स्वरोजगार करने के लिए बातें करते हैं। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि अधीनस्थ सेवा की बात कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी झूठ बोल रहा है। लोगों को अधीनस्थ देश में श्रम विभाग जो आपने बंद करा दिया 2016 में, जो कह रहा था कि इस वक्त भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा के हिसाब से भी 14,000 लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन ये विपक्ष के लोगों को नहीं दिखाई देगा। अरे विपक्ष के लोग इनके ढोल में ही पोल हो गया, इनका ढोल पड़ चुका है, इनके पास इशू नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। एक छोटा जवाब इनके सिंह साहब, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछली जो 2-3 सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से योगी सरकार जो वैकेंट जो पोजीशन है तमाम विभागों में, उसको भरने की कोशिश कर रही है, अपने आप में यही बेहतर दिखाई दे रहा है कि जो वैकेंट पोजीशन है उसको भरने की कोशिश लगातार कर रही है सरकार, और 6 महीने के अंदर जितने सरकारी विभागों में वैकेंसी है उसे भरने का मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही है कि ये कम से कम कोशिशें हो रही, और वो भी तब हो रही जब रेवेन्यू आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है, रेवेन्यू आपके पास आ नहीं रहा, जीएसटी से आपकी इनकम कम हो गई है। लिहाजा ऐसे में जब ये प्रयास हो रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लगी हैं, ये सारी चीजें गलत है। अभी इंडस्ट्री कोई नहीं लगी है। हाँ, इन प्रयास से हमारे सर्विसेज बेहतर होंगे, हेल्थ सेक्टर बेहतर होगा, एजुकेशन बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो एक अलग बात है कि उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल दिया है या पक्की नौकरी दी है, कम से कम कॉन्ट्रेक्चुअल में रख के हेल्थ सर्विसेज को बेटर किया है, एजुकेशन बेटर किया है, ये एक अच्छा प्रयास है। बिल्कुल, एक तरफ लोगों को नौकरी मिल रही है, भले ही वो संविदा पर रखे गए हैं, और दूसरी तरफ सर्विसेज जो है, सेवाएं जो है लोगों को बेहतर मिल रही है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। मानवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।